बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 14 सितंबर को दाऊदपुर सरकारी अस्पताल के सामने स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। समारोह की तैयारी को लेकर युवा भाजपा नेता हरिमोहन सिंह गुड्डू की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि महाराजगंज सांसद ने कहा, महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में भी घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के आगे कभी नहीं झुके। उनके जीवन का त्याग, पराक्रम और दृढ़ संकल्प युवाओं के लिए प्रेरणा है। सांसद ने कहा, महाराणा प्रताप की सेना सभी वर्गों के वीर शामिल थे। यही कारण था कि वो महान शासक बने। उन्होंने समारोह को सफल बनाने हेतु वीर महाराणा प्रताप फाउंडेशन के सदस्यों को सजावट और व्यवस्था से जुड़े निर्देश दिए तथा स्मारक स्थल और बन रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया। बैठक को जेडीयू नेता जितेंद्र सिंह और भाजपा नेता हेम नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जयकिशोर सिंह ने किया। अंत में हरिमोहन सिंह गुड्डू ने सांसद को आमंत्रण पत्र सौंपते हुए बताया कि अनावरण समारोह में बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंशुमान मोहन, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संस्थापक शेर सिंह राणा, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, पूर्व विधायक रणधीर सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर त्रिलोकीनाथ सिंह, अमरजीत सिंह, मनीष सिंह, छोटन सिंह, महेश कुमार, जयप्रकाश पांडे, मिथिलेश कुमार, प्रशांत कुमार, अभयानंद उपाध्याय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीम को भी आग्रह किया कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले सौभाग्य की बात है और हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब 14 तारीख को 14 सितंबर को जब यहाँ उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शौर्य के प्रतीक और वीरों में एक ऐसा वीर जो अपने जीवन काल में वीरता और आगे शौर्य में कहीं किसी को कमी नहीं होने दिया, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण होगा। तो एक इतिहास का यह पन्ना नहीं, इतिहास का एक पुस्तिका बन जाएगी। इतिहास गर्व होगा, संदर्भ में होगा कि भाई एक गांव में भी, ठीक है कि एनएच पर है लेकिन है गांव में भी महाराणा प्रताप जी की ऐसी भव्य विशाल मूर्तियां रखाई गई और उसके काफी जो व्यवस्थापक में लगे लोग हैं, उसके टीम के लोग जो हैं काफी संयम तरीके से उसको अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। तो मैं उसकी एक बैठक के बाद मैंने जो बताया है कि मुख्यमंत्री जी माननीय सम्राट चौधरी जी सेकेंड हाफ इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसमें पूरे क्षेत्र के सभी लोग, सभी स्तर के लोग, मैंने कहा भी, आग्रह भी किया कि सर्वस्पर्शी सर्वग्राह, माने पूरे कोई नहीं गांव में जाए, हम सबको हमारे निमंत्रण प्राप्त हो, उस सबको लगे गर्व हो कि मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरा कार्यक्रम है, मुझे चलना, सब उसमें लगे। और यही सोच भी है, टीम की भी यही सोच है और टीम भी इस सोच से काम करे कि नहीं, सबको मिलकर के इसका पूरा करना है। जो आज तक के अगर नहीं भी लगे होंगे उसको भी इसमें जोड़ना है हमें और इस टीम को इस दायित्व भी है कि आप हम सबको निमंत्रण देने का काम हम करें। जिला मुख्यालय में तो अलग बात है, लेकिन यहाँ लोकल का कोई गांव, लोकल का कोई व्यक्ति इस गांव में जाए, उस गांव में एक तरफ से शुरू करे तो लास्ट तक कोई न छूटे, इसका पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। तब वह सर्वस्पर्शी हो जाएगा और उस सबको ग्राह भी होगा कि नहीं भाई, यह टीम एक समान सोच वाली टीम नहीं है, यह टीम की सोच भी व्यापक है और व्यापक जब सोच होगा तो उसकी व्यापकता स्वयं कार्यक्रमों में दिखने लगेगी। यह होना चाहिए। महाराणा प्रताप जी का संदेश आने वाली पीढ़ी को भी जाए। अगर हम पूर्वजों को याद करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी यह संदेश जाए। यह समान धरती भी नहीं है, हमारे वैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी, कुछ स्वतंत्रता सेनानी हमारे कप्तागिरी, फालूगिरी की यह धरती है और वह धरती पर हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन्हें भी स्वर्ग से भी ध्यान में रहे। नहीं, हमारे धरती पर जो कार्यक्रम एक ऐसे शौर्य प्रतापी माने प्रताप का जब हुआ है तो उसमें कहीं हमारे लोग, हमारे वंशज, हमारे परिजन, हमारे परिवार और समाज के लोग कहीं कोई कोर कसर नहीं हो रहा है। सबको समाहित कर करके लोगों ने करने का काम किया है। एक बड़ा भाव सबके अंदर जाए।